वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे सूफिज़्म के बारे में। स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा मेडिवल इंडिया में सूफिज़्म कैसे आया उसको लेकर के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है वो है अंडरस्टैंडिंग सूफिज़्म। सूफिज़्म को समझते हैं कि है क्या। देखिए, जो सूफिज़्म नाम है वो एक एक्चुअली में समझ लीजिए कि एक सोच को और एक कलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस को दिया जाता है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि लोग जो हैं वो जैसे एक इंडिविजुअल इंसान भगवान से, ईश्वर से कैसे जुड़े, उन प्रैक्टिसेस को, उनके ग्रुप को सूफिज़्म कहते हैं। और जो लोग ऐसे प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं उनको कहते हैं सूफ़ीज़। जो वर्ड सूफ़ी है वो डिराइव होता है अरबिक वर्ड सफ़ से, जिसका मतलब होता है वूल। क्योंकि जो शुरू के जो सूफ़ीज़ थे वो वुलन गारमेंट्स पहना करते थे, क्योंकि वुलन गारमेंट पहनना उन लोगों को लगता था कि ये जो एसेटिज़्म है, एसेटिज़्म कहते हैं कि सेल्फ डिनाइल, मतलब हम बहुत बड़े आदमी नहीं, हम कुछ नहीं है, मतलब समझ लीजिए सन्यासी जैसे होता है। तो वैसे जो अरबिक कल्चर है उसमें जो सन्यासी लोग थे वो शुरू में वुलन क्लोथ पहनते थे, इसलिए वुल से, सूफ से बना सूफ़ीज़। ठीक है। जो समझ लीजिए कि जो बेसिक चीज़ है सूफिज़्म के लिए वो है कि एक टीचर और एक डिसिपल, टीचर हो गया पीर और डिसिपल्स हो गए मुरीद, उन दोनों के बीच में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। जो पीर हैं उनसे मुरीद लोग सीखते हैं कि कैसे ज़िंदगी जीना है, कैसे लोगों की सेवा करनी है ना। तो सूफिज़्म जो है वो एक सेक्ट नहीं है, ना ही कोई फ़िलोसफिकल स्कूल ऑफ इस्लाम है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि हम कैसे अपने भीतर ईश्वर को ढूंढें और जो ईश्वर है उससे अपने आप को जोड़ दें, यूनियन करा दें। ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे कि सूफिज़्म का बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे सूफिज़्म डेवलप हुआ। बहुत ही बेसिक सा, समझ लीजिए ब्रीफ सा हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। जो सूफिज़्म है वो 8th और 9th सेंचुरी में जो इराक़ का शहर है बगदाद, वहाँ डेवलप हुआ था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पे जो जब आपको याद होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद का जब डेथ होता है, प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद जो पूरा एरिया है वो गल्फ़ का, जिसमें अरब आता है, इसके अलावा इराक़ है, ईरान तक जो है मुस्लिम कन्क्वेस्ट हुआ था, इस्लाम फैला था। तो प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद पॉलिटिकल और रिलीजियस टर्मोइल का दौर था। मतलब हर सेक्ट अपने आप को प्रॉफिट से जोड़ करके जो पॉलिटिकल पावर है उसका दावा कर रहा था। आपको पता होगा पहला फितना, दूसरा फितना। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर गल्फ़ कंट्रीज़ के हिस्ट्री को पढ़े होंगे तो जानने होंगे कई सारे कैलिफेट आए गए वो इसी टाइम पे हुआ, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल रहा उस टाइम पे। जितना भी जो भी कैलिफेट रहा, हालांकि पावरफुल रहा, लेकिन सब जो कबीले थे समझ लीजिए वो अपने आप को प्रॉफिट से एक स्पेशल रिश्ता दिखाकर क्लेम करते रहते थे और फिर लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने आप को उस जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था उनका बहुत सारा चेंज हुआ। बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे उनको लगा कि जो पुराना तरीका है किस तरीके से ऊपर वाले से जुड़ना है, वो समझ लिए कि वो इनफ नहीं है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट को पाने के लिए, ऊपर वाले से जुड़ने के लिए वो इनफ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ समझ लिए कि उनको लग रहा था कि सिर्फ किताबी बातें हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बेहतर तरीका जिससे हम मोर पर्सनल और एक्सपीरियंशियल रिलेशनशिप गॉड के साथ इस्टेब्लिश कर पाएँ, ऐसा कुछ तरीका ढूंढा जाए। तो उन्होंने कुरान पढ़ा, जो हदीस थे उनसे पढ़ा। हदीस कहते हैं जो प्रॉफिट ने जो बातें अपने डिसिपल्स को बताई थी, अपने साथियों को बताई थी न, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, उन सबको पढ़ा। और पढ़ने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे उन्होंने कैसे ज़िंदगी जी, कितना वो लोग कितने पायस थे और कितने डिवोटेड थे टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड टुवर्ड्स गॉड, बेसिकली टुवर्ड्स गॉड। ऊपर वाले से कितनी मोहब्बत थी, डायरेक्ट कनेक्शन फील होता था उन लोगों को। तो इन सब को पढ़ने के बाद उनके अंदर भी एक जज्बा जागा कि हम इन सारे प्रैक्टिसेस को जो पुराने तरीके दिख रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद अपना कनेक्शन ऊपर वाले से देखें। तो जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है और जो इथिकल वैल्यूज़ है जिस पे सूफिज़्म फॉलो करता है, जिस पे बेस्ड है, उसमें ये है कि जो सूफीज़ हैं उन्होंने कई सारे मेथड्स स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के डेवलप किए, जैसे कि मेडिटेशन का,
नाम जपना, चैंटिंग का, फास्टिंग का, सेक्लूजन का और पिलग्रिमेज का, है ना। कुछ नाम जपते थे, मेडिटेट किया करते थे, वो भूखे रहते थे, वो अपने आप को बाकी वर्ल्डली थिंग से सेक्लूड कर लिए थे, अलग कर लिए थे, यात्राएं करते थे पवित्र जगहों की, है ना, ताकि उनका जो हर्ट है और जो माइंड है, वो जो वर्ल्डली अटैचमेंट है और जो ईगो है, मतलब ये चीज़ मेरी है, मुझे अमीर होना चाहिए, इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए अपने आप को ये सारे प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व किया करते थे। उन्होंने कई सारे एथिकल वैल्यूज़ भी कल्टिवेट किए, जैसे कि लव, कंपैशन, जेनरोसिटी, ह्यूमिलिटी और सर्विस टू ह्यूमैनिटी। मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच, ह्यूमन टू गॉड के बीच, मतलब ज़्यादा वर्ल्डली अटैचमेंट होना ही नहीं चाहिए। वो इन सभी प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के बाद उनका मानना था कि ये सारे प्रैक्टिसेस जो है हम फॉलो करेंगे तो हमें एक स्टेट मिलेगा फना का, मतलब हम फना होंगे। समझ लीजिए कि ये एनहाइलेशन है, अपना जो सेल्फ अटैचमेंट है उससे, कि खुद वाला जो फीलिंग है उससे वो अलग होते हैं जब ये सारे प्रैक्टिसेस करते हैं और बका को प्राप्त करते हैं। मतलब गॉड के नज़दीक हम अपने नज़दीक हम हैं, इसको ख़त्म करना। गॉड के नज़दीक हम हैं मतलब हम बहुत ही पायस रहेंगे और गॉड के क्रिएचर्स के साथ हम बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, ना। तो गॉड के सामने उनको सब्सिस्टेंस चाहिए था, ना कि खुद के सामने। तो फना को प्राप्त करना और बका को प्राप्त करना, ये दोनों उनके लिए बहुत ज़रूरी था। उन सब चीज़ों के लिए ये सारे एथिकल वैल्यूज़ उन्होंने डेवलप किए, सारे स्पिरिचुअल जो मेथड्स थे ट्रेनिंग के, वो सभी चीज़ों को उन्होंने अपनाया है। अब देखेंगे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ सूफी लव फॉर गॉड। मतलब जो सूफी लोग थे वो अपने आप को गॉड से जो मोहब्बत थी उसको एक्सप्रेस करता है ना सब लोग। कोई रोता है ऊपर वाले की मोहब्बत में, कोई सजदे करता है, कोई नाम जपता है, कोई दिन भर पूजा करते रहता है, अलग अलग तरीका होता है। तो सूफीज़ ने भी ऊपर वाले से जो उनका प्रेम था उसको कई तरीक़ों से एक्सप्रेस किया, जैसे कि पोइट्री के थ्रू हमद लिखे गए ऊपर वाले के लिए, गाया गया पोइट्री के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, डांस के थ्रू और आर्ट के थ्रू। बहुत सारे जो शुरू के जो फेमस सूफ़ी पोइट्स थे, जैसे कि रूमी, हफीज़, अतर, जमी, अमीर खुसरो एंड कबीर। अब आप सोचिए कि कबीर कैसे? कबीर ने कभी भी अपने आप को किसी रिलीजन से नहीं जोड़ा। उनका जो जन्म था वो किसी और के बच्चे थे, किसी और फैमिली में पले, और जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने आप को किसी धर्म से नहीं जोड़ा। इसलिए जो इंडिया में उस टाइम में हिंदू मुस्लिम जितने भी रिलीजन थे, सभी रिलीजन उनको अपने तरफ का मानते थे। तो मुस्लिम लोग उनको एक समझ लिए कि सूफ़ी, एक पीर तो नहीं कहिए कि सूफ़ी माना करते थे कि एक सूफ़ी हैं, सूफ़ी सेंट हैं, और हिंदू उन्हें अलग वैल्यू देते थे अपने धर्म के अकॉर्डिंग। तो ये सारे जो थे शुरू के जो सूफ़ी पोइट्स थे वो थे। अब जो सूफ़ी पोइट्स थे उनके जो शेर होते थे उनमें कई सारे वर्ड्स रहा करते थे, मेटाफर्स हुआ करते थे, जैसे कि वाइन ना, शराब, लवर, बिलवेड, नाइटिंगेल, रोज़, मौत, ये सभी वर्ड्स को वो पिरोते थे अपने शेर में जब भी वो ऊपर वाले के लिए कुछ गाया करते थे या लिखा करते थे। कई सारे सूफ़ीज़ जो हैं वो एक्सटेटिक जो डांस है ना, जो समा वाला डांस है, वर्लिंग, आपको याद होगा अगर आपने जोधा अकबर देखी है ऋतिक रोशन की, तो उसमें एक सीन है डांस का, जब वो ख्वाजा मेरा ख्वाजा गाना चल रहा होता है, तो आप देखिएगा कि उसमें एक हाथ ऊपर करके एक हाथ थोड़ा सा नीचे करके एक आदमी सब जो है वो राउंड वर्ल्ड करते रहता है, घूमते रहता है, वो समा कहलाता है। वो जो डांस फॉर्म है वो सूफ़ीज़ का समझ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक डांस फॉर्म है, जो कि ऊपर वाले को याद करते हुए, ऊपर वाले की मोहब्बत में मदहोश हो करके वो घूमते रहते हैं। तो ये एक तरीका है दिखाने का, वर्शिप करने का और ऊपर वाले को याद करने का सूफ़ीज़ का। ये जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस थे, पोइट है ना, पोइट्री करना, म्यूज़िक, गाना, ये सब, डांस करना, ये सभी जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस थे, इन्होंने कई सारे लोगों को सूफीज़्म की तरफ अट्रैक्ट किया, स्पेशली उन लोगों को जो कि उस टाइम के जो इस्लाम का जो तरीका था, जो कई सारे इस्लाम के स्कॉलर्स थे, स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स जो स्कॉलर्स थे, जो पुराने तरीके बताते थे ना, जो रिजिड स्ट्रक्चर है और जो डोगमेटिक इंटरप्रिटेशंस था इस्लाम का, उनसे वो जुड़ नहीं पाते थे, तो वो इनसे जुड़े। आपको एक समझ लीजिए कि कंटेम्प्रेरी एक एग्जांपल देते हैं। आपको पता होगा जो हमारे बहुत ही फेमस AR रहमान है, म्यूज़िशियन, वो बाय बर्थ उनकी जो माँ थी वो हिंदू थे,
हिंदू थीं, पिता हिंदू थे, इनफैक्ट वो भी हिंदू थे, लेकिन जब उनके पिता का डेथ हुआ उसके बाद उनकी माँ को सुकून पाने के लिए वो अलग अलग जगह जाती थीं। तो एक पीर से उनकी मुलाकात हुई जिनकी बातें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी और धीरे धीरे वो जो है कन्वर्ट की इस्लाम में विद फैमिली। ए आर रहमान भी कन्वर्ट हुए और ए आर रहमान को बचपन में सूफ़ी के मतलब जो मज़ार थे वहाँ जो ऊपर वाले की शान में जो गाना गाया जाता था वो बहुत ज़्यादा उनको कह सकते हैं कि उनके जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, बहुत ज़्यादा वो उससे मोटिवेट हुए। और इसलिए उनका अगर आप कभी पढ़ेंगे उनके इंटरव्यूज़ को तो वो बताते हैं कि सूफीज़्म का उनके म्यूज़िक लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो वो बहुत ज़्यादा उससे टच्ड हुए और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी हुए, इसलिए उनका जो कह लीजिए कि प्रैक्टिस है वो कम ऑर्थोडॉक्स इस्लाम नहीं बल्कि वो सूफीज़्म से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो तरीका था ना ये ज़्यादातर उन लोगों को जोड़ लिया जो कि कनेक्ट नहीं कर पाते थे पुराने तरीके से। अब हम लोग पढ़ें कि जो सूफीज़्म है वो बगदाद से इंडिया तक कैसे पहुंचा। देखिए, जो सूफीज़्म है वो बगदाद से ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पहुंचा, बहुत सारे रीजन्स तक फैला, जैसे कि पर्शिया में फैला, टर्की गया, टर्की में फैला, सेंट्रल एशिया गया, नॉर्थ अफ्रीका गया एंड स्पेन, मतलब उस रीजन में जहाँ पे मुस्लिम वर्ल्ड कह लीजिए जिसको, जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशंस रह रहे थे, उन सब जगहों तक फैला इराक से निकल करके। और जब वहाँ से निकला तो ऑब्वियसली इंडिया भी आएगा। तो वो इंडिया जो आया 3 रूट से आया, बेसिकली 3 रूट से आया है। पहला तो अरब ट्रेडर्स और मिशनरीज़ जो कि जो कोस्टल एरियाज़ था हमारा, जो वेस्टर्न घाट जो है हमारा, स्पेशली उस रीजन में जितने भी पोर्ट सिटीज़ थे, आपको याद होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो केरल वगैरह, केरल जो है और जो कर्नाटका का जो पोर्ट सब है वहाँ पे कई सारे पोर्ट सिटीज़ हुआ करते थे जहाँ से अरब ट्रेडर्स का कनेक्शन था। तो कई सारे जो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, मिशनरीज़ थे, वो इस रीजन में आकर बसे थे, तो उन्होंने वहाँ से सूफीज़्म को भी लाया था। इसके अलावा जो नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ रीजन में मेनली आया है टर्की और जो अफ़गान इन्वेडर्स थे, जो टर्किश जो रूलर्स थे जो उस जगह पे रूल कर रहे थे और बाद में इंडिया पे इन्वेड किए थे और यहाँ रूल इस्टेब्लिश किए थे, उन लोगों की वजह से भी पर्शियन कल्चर आया, पर्शियन लिटरेचर आया और उसके साथ साथ सूफीज़्म भी आया। इसके अलावा जो ईरानियन रिफ्यूजीज़ थे, जब मंगोल का इन्वेजन हुआ तो जो ईरानियन जो रिफ्यूजीज़ वहाँ से भाग करके आए वो भी अपने साथ जो है सूफीज़्म को लाए। इसके अलावा जो इंडियन कन्वर्ट्स थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, उन्होंने भी, उनमें से कई सारों ने जो है सूफीज़्म को अडॉप्ट कर लिया था एज अ वे ऑफ लाइफ। इस तरीके से इंडिया में सूफीज़्म जो है वो स्प्रेड हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफ़ी ऑर्डर्स के बारे में। जो 10th सेंचुरी था उसमें एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है रैशनलिस्ट मुतज़िला फ़िलासफ़ी से लेकर ऑर्थोडॉक्स फ़िलासफ़ी की तरफ, जो कि कुरान और हदीस पे बेस्ड है। कहने का मतलब जो 10th सेंचुरी से पहले का जो दौर था वो बहुत पहले जो था वो प्रोफेट के टाइम पे, तो ऑब्वियसली उस टाइम में इस्लाम जो है वो आया था। उसके बाद बीच में जो है एक जो रिलीजियस टर्मोइल का फेज़ था, उसमें रैशनलिस्ट व्यूज़ भी थे। ज़्यादातर जो था जो मुस्लिम वर्ल्ड में था वो रैशनलिस्ट इस्लाम का जो फ़िलासफ़ी था वो फैला हुआ था, जिसे कहते हैं मुतज़िला फ़िलासफ़ी। वहाँ से जो लोगों ने स्विच किया, कुरान और हदीस के माने निकाले, इंटरप्रिटेशन निकाले, इस्लाम को कैसे फॉलो करना है, जिसको समझ लिए कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी सब जो बने, वहाँ हम लोगों को देखने को मिलता है मुतज़िला से ऑर्थोडॉक्स फ़िलासफ़ी की तरफ मूवमेंट होता है। इसके साथ साथ सूफ़ी मिस्टिक ऑर्डर्स भी बनते हैं। सूफीज़्म भी डेवलप हुआ और सूफीज़्म जो डेवलप हुआ वो भी कहाँ से डेवलप हुआ था, तो कुरान और हदीस के माने निकाल के कैसे ऊपर वाले से कनेक्ट करना है, यहाँ से हुआ था। तो जो सूफ़ी मिस्टिक ऑर्डर्स थे टोटल जो है उसमें कई सारे ऑर्डर्स बने हैं, हम लोग देखेंगे आगे, कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे। इसमें जो अल गज़ाली हैं उनका बहुत ही क्रूशियल रोल है कि मिस्टिज़्म को इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी के साथ जोड़ने का। स्पेशली जो कुरान का इम्पोर्टेंस है मिस्टिक्स के लिए, मिस्टिक्स समझ लीजिए कि जैसे साधु संत हुए वैसे ही, उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपने आप को कुरान से जोड़ें। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था वो अल गज़ाली ने प्ले किया था। 10th सेंचुरी के अराउंड जो है वो जितने भी सूफीज़ थे उन्होंने अपने आप को टोटल 12 ऑर्डर्स में, या ऑर्डर कह लीजिए, सिलसिला कह लीजिए, है ना, उसमें बांटा।
जो मेजर सिलसिला थे, ऑर्डर थे सूफ़ी के, वो थे चिश्ती, कादरी, सुहरावादी, नक्शबंदी, शत्तारी, फिरदौसी, मदारी और भी बहुत सारे। लेकिन आपको पता होगा जो चिश्ती ऑर्डर है और जो सुहरावादी ऑर्डर है इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस रहा। इन सभी जितने भी 12 ऑर्डर्स थे, सिलसिला थे, इन सभी के अपने अपने टीचिंग्स थे, अलग अलग तरीके के प्रैक्टिसेस थे, रिचुअल्स थे। जो सूफ़ी ऑर्डर्स थे उन्होंने अपने आप को मेजरली 2 ग्रुप में बांट लिया था। एक बशारा, मतलब जो शरिया है इस्लाम का, जो लॉ है इस्लाम का, उसको फॉलो करने वाले। एक बेशारा, जो इस्लामिक लॉ को फॉलो नहीं करते, उससे बंधे हुए नहीं रहते हैं। और दोनों ही इंडिया में अपने अपने फॉलोअर्स ढूंढ लिए थे, बेशारा भी और बशारा भी। चिश्ती में आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑर्डर है सूफिज़्म का इंडिया में। बहुत सारे बड़े बड़े जो है सूफीज़ पीर जो है वो इंडिया में आए, इंडिया में गुज़रे, उनके कई सारे लाइनेजेस हैं, उनके कई सारे मज़ार हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं, इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत फेमस है ना। ये सब जो है ये चिश्ती ऑर्डर को बिलोंग करते हैं और इंडिया में इनके बहुत ज़्यादा ही फॉलोअर्स हैं। चलिए हम लोग कुछ ऑर्डर्स को पढ़ते हैं। जैसे चिश्ती ऑर्डर, जैसे कि मैंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उन्होंने चिश्ती ऑर्डर को 1192 के अराउंड, जब जो है आपको मोहम्मद गौरी का याद होगा, मोहम्मद गौरी का इन्वेजन हुआ था और मुस्लिम डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ था, उसी टाइम के अराउंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो वेस्ट में अजमेर में चिश्ती ऑर्डर को इस्टेब्लिश किए थे। उनके बाद निज़ामुद्दीन औलिया और जो नसीरुद्दीन चिराग दहली है, ये दोनों बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स बन करके बाद में आए। निज़ामुद्दीन औलिया का आपको मज़ार पता ही होगा, दिल्ली में है। वैसे नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली भी दिल्ली के बहुत बड़े सूफ़ी गुज़रे थे। ये सब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद के जो पीर थे, जो सूफीज़ थे, वो थे। जो चिश्ती जो सेंट्स थे, आखिर चिश्ती जो ऑर्डर है वो इंडिया में इतना क्यों फैला? क्योंकि जो चिश्ती सेंट्स थे, जो पीर थे, सूफीज़ थे, वो लोगों, सभी क्लास के लोगों के साथ जुड़ते थे। सभी क्लास, चाहे कोई कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, कोई धर्म से बिलोंग कर रहा हो ना, इन सभी पे उनका फोकस था। और उनका कहना यह था कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑस्टेयर लाइफ को जिए, खुद के ईगो पे बेस्ड कुछ भी नहीं होना चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, सब यहीं रह जाना, ये सब तरह की चीज़ें वो ना एक सादा ज़िंदगी जीने को प्रमोट करते थे। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा, देखिए हमारे इंडिया में ना आइडियलिज़म को बहुत, आइडियलिज़म कहने का मतलब हो गया जो चीज़ें बहुत ही प्योर दिखती हैं उसके तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, हमारे इंडिया में शुरू से रहा है। तो वैसे ही इन लोगों ने भी जब ये सब चीज़ें बताई तो लोग और कनेक्ट होते गए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था वो था कि ये जो है म्यूज़िकल रिसाइटेशंस करते थे, मतलब वो पोइट्री गाते थे और जो डांस था वो परफॉर्म करते थे, समा जो है वो परफॉर्म करते थे। और इनका जो पोइट्री होता था उसमें हिंदी वर्सेस होते थे, याद रखिएगा। अगर ये पर्शियन और अरबिक वर्सेस को ज़्यादा यूज़ करते तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। हिंदी वर्सेस को इस्तेमाल करते थे क्योंकि लोगों से ज़्यादा जुड़ सकें, और हिंदी वर्सेस को इस्तेमाल करने की वजह से जो लिसनर थे वो अच्छे से कनेक्ट हो पाते थे और इसी वजह से इनके ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ते गए। नसीरुद्दीन चिराग दहली के डेथ के बाद जो चिश्ती ऑर्डर था वो जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ से लेकर के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया की तरफ मूव किया, वहाँ तक फैला। हालांकि चिश्ती ऑर्डर के फॉलोअर्स का जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा जो नसीरुद्दीन चिराग दहली उनके डेथ के बाद, लेकिन ये चिश्ती ऑर्डर वहाँ से निकल के बाकी जगहों में भी फैला, वरना शुरू में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था इंडिया का वहीं तक था। इंडिया में जो दूसरा सबसे बड़ा चिश्ती ऑर्डर था वो था सुहरावादी ऑर्डर। शेख शिहाबुद्दीन सुहरावादी और जो हमीदुद्दीन नगोरी हैं, ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं सुहरावादी ऑर्डर के, सुहरावादी सूफीज़ के। ये दो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिन्होंने सुहरावादी ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया। शिहाबुद्दीन सुहरावादी ने इस्टेब्लिश किया था और उनके आगे कई जनरेशन्स में जो है जो सूफीज़ गुजरे वो इसको प्रमोट करते गए। उन्हीं में से एक है हमीदुद्दीन नगोरी, ठीक है। जो सुहरावादी ऑर्डर था वो मोस्टली जो है पंजाब और मुल्तान के एरिया में ही था। सुहरावादी सेंट्स जो थे, आपको याद होगा चिश्ती ऑर्डर जो है वो कहते थे सिंपल लाइफ और पैसों से, इन सब चीज़ों से अपने आप को हटा करके ज़िंदगी जिए।
सुहारवादी सेंट्स जो थे वो ऐसा नहीं कहते थे, वो पॉवर्टी के लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि वो जो स्टेट के अफेयर्स थे और जो अथॉरिटीज़ थी, मतलब पैसा पावर दोनों की तरफ, वो उन दोनों को मना नहीं करते थे, उसमें इन्वॉल्वमेंट मतलब इन्वॉल्व हुआ करते थे और लोगों को भी कहते थे इन्वॉल्व होने। तो ऐसा नहीं कि ये कहते थे कि करप्ट बनो, ये कहते थे कि आप ज़िंदगी को भी जी सकते हैं और ऊपर वाले के साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में जो है गॉड का प्रेजेंस है, आप हर चीज़ से जुड़ सकते हैं, इनका ये कहना था। बहरहाल जो चिश्ती और जो सुहारवादी ऑर्डर्स थे, दो बड़े सूफिज़्म के जो ऑर्डर्स थे इंडिया में, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन एटमॉस्फेयर क्रिएट किया इंडिया में टॉलरेंस का, और जो अंडरस्टैंडिंग था अलग अलग सेक्ट्स और रिलीजन्स के लोगों के बीच, उसको प्रमोट किया। इससे क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट था और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही सिंपल होता गया। जो रूलर्स थे वो इस चीज़ को देखकर इन लोगों को ऑब्वियसली गिफ्ट्स भी दिया करते थे। जो चिश्ती ऑर्डर था उनको भी दिया और जो सुहारवादी ऑर्डर था उनको भी दिया। इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स थे उनके थ्रू जो है पैसे दिए गए, उनके थ्रू इनको बिल्डिंग्स बना के दिया गया ताकि ये लोग वहाँ रहें, परफॉर्म करें। मतलब परफॉर्म क्या करना, अपनी ज़िंदगी को जिएं, जो ऊपर वाले से इनका कनेक्शन है वो उसको इस्टेब्लिश करें, प्रमोट करें, इन सब चीज़ों को। क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लोगों को मिलाता है, जुलाता है, जो अपने बीच जितनी भी डिफरेंसेस हैं उसको कम करवाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन और रूल करने में आसानी होता है, जिसका फल इन लोगों को जो गवर्नमेंट है उस टाइम की वो दिया करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफीज़्म और इंडियन सोसाइटी के बीच में क्या कनेक्शन है। जो सूफ़ी प्रैक्टिसेस थे, जैसे कि मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन और जो कुछ रिचुअल्स थे, हम जब देखते हैं जैसे कि मेडिटेशन, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब को देखते हैं तो हमको दिखता है कि हिंदू और जो बुद्धिस्ट योगिक ट्रेडिशंस था ना, उनसे बिलोंग करता है। स्पेशली जो मेडिटेशन और योगा सूफिज़्म में देखने को मिलता है, वो दिखता है कि ये हिंदू और जो बुद्धिस्ट धर्म है, इन दोनों के जो योगिक ट्रेडिशंस है वहाँ से लिया गया है, वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हैं ये सब। तो ऑब्वियसली इंडिया में आने के बाद अगर कोई भी सोच, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट आता है इंडिया में, तो हम देखते हैं हमेशा इंडियन कल्चर के साथ ब्लेंड होता है, मिलता है, दोनों एक दूसरे पे छाप छोड़ता है। जो सूफिज़्म का जो बेसिक चीज़ था वो था ह्यूमन स्पिरिट को प्रमोट करना, जो लोगों को इंसानियत को प्रमोट करना ना, वो एक बेसिस बना, जिसकी वजह से एक म्यूचुअल टॉलरेशन और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ हिंदू योगीज़ और मिस्टिक्स के बीच। क्योंकि हिंदुइज़्म सबसे बड़ा रिलीजन था उस टाइम पे भी और अभी भी हमेशा से रहा। तो जो सूफिज़्म, जितने भी सूफीज़ अपना रिलीजन, अपना जो तरीका था, वे ऑफ लाइफ था, उसको प्रमोट करते थे, प्रीच करते थे, तो उनका बेसिक ये था कि इंसानियत डेवलप हो, लोग ज़्यादा इंसानों से मोहब्बत करें, प्रेम करें, जिसकी वजह से म्यूचुअल टॉलरेशन डेवलप होता था। जो सूफीज़ थे उन्होंने हॉस्पाइसेस, जिनको खानका कहते हैं, वो बनवाए, जहाँ कि वो अपने जो मुरीद थे, जो डिसिपल्स थे, उनको सिखाते थे कि किस तरीके से ऊपर वाले से जुड़ना है, कैसे अपने मन को पायस रखना है, पवित्र रखना है, और कैसे जो गरीब हैं और जो ज़रूरतमंद हैं, नीडी लोग हैं, उनको सर्व करना है अपना। चाहे उनके पास अगर पैसा हो पैसे से, चाहे उनके पास पैसा ना हो तो अपना हेल्थ उसमें कंट्रीब्यूट करें ना, उनका जिस भी तरीके से देखभाल किया जा सके वो करें। क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ यही है कि हम ह्यूमन स्पिरिट को जो है उसको प्रमोट करें, उसको बढ़ावा दें, ताकि गॉड के जो क्रिएचर्स हैं अगर हम उनसे मोहब्बत करेंगे तो गॉड जो है वो हमसे मोहब्बत करेगा। इस टाइप का उनका सोच था। वो इंडिया के पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ को ट्रेवल किए, अपने जो प्रैक्टिसेस थे उनको प्रीच किया, जो मैसेज ऑफ लव था उनको बताया, टॉलरेंस को प्रमोट किया, हार्मनी को प्रमोट किया, सभी रिलीजन्स और सभी क्लासेस, सभी सेक्ट्स, जितने भी तरीके के लोग थे, जितने भी तबके के लोग थे, सबको आपस में मिलजुल कर रहने को कहा। इन्होंने जो सूफीज़ थे वो डायलॉग्स भी किए, डिबेट्स भी किए, जितने हिंदू और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उस टाइम के, जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग क्लासेस के ना, उन सब के साथ ये बातचीत भी किया, डिबेट किया। और कई सारे जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लिटरेचर्स हैं, उनमें उस लैंग्वेज में भी क्या कहते हैं अपना प्रीचिंग दे करके, अपनी किताबें लिख करके ना, उस रीजन को भी, उस लिटरेचर को भी, और जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस थे, जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, उनको भी प्रमोट किया। प्रमोट करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक लैंग्वेज में
बोलते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और जो उसमें लिखते हैं, जो भी हमने लिटरेरी जैसे कि बुक्स लिखी, वो इसका मतलब हुआ कि हमने उस लैंग्वेज को प्रमोट किया। अगर मैं इंडिया में इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करूं तो मतलब मैं इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट करता हूं, और अगर मैं हिंदी में कई सारी किताबें लिख दूं तो इसका मतलब मैंने हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया। ठीक उसी बेसिस पे जो जितने भी सूफीज़ थे वो अपने सोच को, आइडियाज़ को अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रमोट करते थे, लिखा करते थे, ताकि लोगों से कनेक्शन सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूफीज़्म में जो सिंक्रेटिज्म एंड प्लूरलिज्म का जो आइडिया है। देखिए, सूफीज़्म का जो प्रभाव था, इम्पैक्ट था इंडिया के सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ पे, इंडिया के पीपल का जितना भी ये सारा कह सकते हैं कि वे ऑफ लाइफ था जीने का, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, इन सब पे सूफीज़्म का एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसने जो है, सूफीज़्म ने जो है वो एक कंपोजिट कल्चर को प्रमोट किया। कंपोजिट कल्चर में जो इस्लाम के जो एलिमेंट्स थे और जो हिंदुज़म के जो एलिमेंट्स थे इनफैक्ट, और जो अलग अलग उस टाइम पे धर्म थे, उन सब के जो एलिमेंट्स थे, इन सब को ब्लेंड किया। क्योंकि सिंक्रेटिज्म जो है वो एक्चुअली में ये है कि हम अलग अलग आइडियाज़ को, अलग अलग बिलीफ को, अलग अलग धर्मों के या अलग अलग क्लासेस की बातों को हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, और हमारी जो भी सोच है उसमें हमको दिखता है कि हम सभी तरह के चीज़ों में से अच्छी सभी तरह की बातों में से अच्छी बातें लेते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो सिंक्रेटिज्म मतलब होता है कि कई सारे आइडियोलॉजीज़ को जोड़ना, और प्लूरलिज्म मतलब यही होता है कि कई सारे आइडियाज़ का होना। आप आइडियाज़ कह सकते हैं, आप बिलीफ कह सकते हैं, इसको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो जो सूफीज़्म था वो एक्चुअली में जो सिंक्रेटिज्म और प्लूरलिज्म था, इनको प्रमोट करता था और रिस्पेक्ट करता था कि बिलीफ्स में, आइडियाज़ में, प्रैक्टिसेस में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। एक चीज़ को अगर पकड़ के रहिएगा, उसको हमेशा बेहतर बोलिएगा, तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग है, सबका जो बिलीफ सिस्टम है वो अलग है। तो आपको इन सब एक इंक्लूसिवनेस कह लीजिए कि इंक्लूसिविटी, इसको प्रमोट किया उन्होंने। और इसी वजह से इन्होंने जो सूफीज़्म था वो इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट को इंस्पायर किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स को, रिवाइवल मूवमेंट्स को प्रमोट किया। जैसे कि विद इन इस्लाम की बात करें तो जैसे कि मुजद्दिया जो रिफॉर्म मूवमेंट था, इसके अलावा अहले हदीस जो मूवमेंट था, वहाबिया मूवमेंट था, देवबंदिया मूवमेंट था, इन सब को इसने इन्फ्लुएंस किया अपनी सोच से, अपने प्रैक्टिसेस से। इसने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि इस्लाम के ही कुछ रिफॉर्म्स को और रिवाइवल मूवमेंट्स को प्रमोट किया, इन्फ्लुएंस किया, बल्कि इसने कई सारे हिंदू डिवोशनल मूवमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया, जैसे कि भक्ति मूवमेंट, संत ट्रेडिशन, सिखिज़्म और जो नाथ ट्रेडिशन था, इसको भी इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इनकी बहुत सारी बातें वहाँ कोट की गई, इनकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग प्रभाव डाली उन सब मूवमेंट में, कि इस तरीके से हम चीज़ों को मतलब कर सकते हैं। सूफीज़्म में ऐसा कहा गया, उससे कुछ बात को निकाला गया, उसका सार, उसका मीनिंग को लिया गया। ये हुआ इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस करना मतलब ये नहीं कि स्टार्ट करवाना है, ठीक है। आप अगर भक्ति मूवमेंट को पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे, वहाँ भी गॉड और इंसान के बीच एक पर्सनल कनेक्शन डेवलप होने की बात है। भक्ति मूवमेंट से पहले हम लोग देखते हैं वो अलग फॉर्म, अलग वे ऑफ कह सकते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस था। उसके बाद लोग अपने आप को किसी एक भगवान या उस कई सारे भगवान के भक्त, पर्सनल भक्त बन जाते हैं, और उसी एक भगवान को या एक दो भगवान को पूरी ज़िंदगी पूजते हैं और उनकी बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, किसी एक या दो को लेकर के। कई सारे भगवान हैं हिंदुइज़्म में, लेकिन किसी एक या दो के साथ वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बॉन्ड करते हैं। तो इस जो आइडियाज़ थे उनका मिक्सचर हुआ, और सूफीज़्म जो है ये जो मिक्सचर ऑफ आइडियाज़ हैं, बिलीफ्स हैं, इसको वो प्रमोट किया करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस है सूफीज़्म का वो क्या है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ मिडिवल टाइम पे था, उसके बाद गायब हो गया, नहीं। सूफीज़्म अभी भी इंडिया में अलाइव है और बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं।
अलग अलग सूफ़ी ऑर्डर्स के, मोस्टली जो चिश्ती ऑर्डर है उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो कि अपने अपने जितने भी ऑर्डर हैं सब अपने अपने पीर के जो श्राइन्स हैं, श्राइन कहते हैं जहाँ उनका कह लीजिए कि कब्र है ना, उसको मज़ार की तरह का फॉर्म दे दिया जाता है। दरगाह, श्राइन, मज़ार एक ही चीज़ हुआ। अपने अपने सेंट्स के दरगाह पे जाते हैं। इसके अलावा उरूस को सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स कह लीजिए, उनके अपने पर्सनल फेस्टिवल्स, उरूस को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। कई सारे सूफ़ी सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, मैंने आपको ए आर रहमान का एग्जांपल दिया है ना, जो कि कव्वाली परफॉर्म करते हैं, गज़ल परफॉर्म करते हैं, कफ़ी परफॉर्म करते हैं और सूफ़ी म्यूज़िक के अलग अलग जॉनर्स को परफॉर्म करते हैं। आपने कुन फया कुन गाना सुना ही होगा, वो एक सूफ़ी सॉन्ग है और ए आर रहमान बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड होकर के उस गाने को कंपोज़ किए थे और उसका सीन भी आप देखे होंगे कि वो किसी मज़ार में कव्वाली की तरह से गाया जा रहा है। तो ये एक सूफ़ी म्यूज़िक का जॉनर है। इसके अलावा कई सारे सूफ़ी स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं जो अभी भी लिखते हैं, अभी भी सूफ़ी लिटरेचर को प्रमोट कर रहे हैं। हिस्ट्री है उनकी, फ़िलासफ़ी है, उन सब के बारे में लिखते हैं। पोइट्स तो भरे पड़े हैं और सबसे ज़्यादा सिंगर्स, म्यूजिशियंस, पोइट्स भरे पड़े हैं। राइटर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं जो भी हैं। आप अगर कभी चाहेंगे इसको पढ़ना डिटेल में, तो आप अगर चाहते हैं कि आप सूफिज़्म पे और जानें तो आप मुझे कह सकते हैं। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो। अगर और कुछ जानना हो सूफिज़्म से रिलेटेड या मैंने कुछ चीज़ें बताते वक्त गलती की हों, अगर उसमें कोई सुधार करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं। कुछ और टॉपिक पे वीडियो बनाना हो, आपको समझना हो, आप मुझे कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक पे बताइए हमें, तो मैं उस पर वर्क करूँगा और ज़रूर वीडियो लाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही ज्ञान दे पाऊँगा। ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने नालायक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।